कहते हैं कि चढ़ता हुआ सूरज अगर देखना हो तो किसी गांव में जाकर देखो। बहुत ही खूबसूरत मंजर होता है। सूरज के खूबसूरत तरीन रंग सिर्फ किसी गांव में ही देखे जा सकते हैं, वरना शहर में तो ट्रैफिक, धुआं और बड़ी बड़ी इमारतों की शान ने कभी सूरज की खूबसूरती को देखने ही नहीं दिया। सरसब्ज व लहलाते हुए खेत और खेतों में बनी पगडंडियां खुशहाली का मुंह बोलता सबूत होती हैं। गांव वालों के लिए जमीन माँ होती है और वो इस रिश्ते का खूब मान भी रखते हैं। जमीन बोना और काटना, बस यही इनकी जिंदगी है और सब कुछ इसके गिर्द ही घूमता है। इस गांव के चावल की फसल, मुंजी की फसल बहुत मशहूर है। जबकि रल के आबाद पाकिस्तान नहीं बना, उदों भी इंडिया तो लोग आ गए थे, वाढ़ी फांडी करते हैं क्योंकि चौलों के नाल साडा पिंड बहुत मशहूर। पिछले साल की निस्बत गंदम की कटाई का हमारे गांव काफ़ी बेहतर है, क्योंकि हमारे गांव सैलाबी नहीं, ये सैलाबी एरिया नहीं, यहाँ सैलाब नहीं आता। इस वास्ते दुआले दे जिन्ने पिंड ने उन्हां नालों साडा पिंड जिहड़ा ना वो बेहतर है, क्योंकि इत्थे सैलाब हड़ नहीं आउंदा। जहाँ ज़मीन माँ होती है, वहीं गांव वालों के लिए मवेशी इनकी आमदनी का सबब बनते हैं, जो ना सिर्फ इनका पेट पालते हैं बल्कि जेब में आने वाली रकम का सबब भी बनते हैं, जिनसे इनकी ज़िंदगी रवां दवां रहती है। उद जी इस वेले ये हर आदमी, हर घर 10-10, 15-15, 20-20 मज्जी और भेड़ बकरियां हैं, जिन्हों तो लोग गोश्त भी का फायदा लेंगे ने, दुध का ही फायदा लेंगे। और आपके आबादी कितनी है? आबादी हमारे गांव जो है वो 850 वोट शनाख्ती कार्ड के मुताबिक पड़ता है। 850। गांव में ज़मीन बोने के अलावा अगर छोटी मोटी मजदूरी मिल जाए तो वो गांव वालों के लिए सोने पे सुहागे का काम करते हैं। गांव में बनने वाली सड़कें हो या ईंटों का भट्टा, लोग किसी भी किस्म की मजदूरी से गुरेज नहीं करते।
खुशियाँ ही गाँव वालों की ज़िंदगी होती है। इन्हें इस दुख भरी ज़िंदगी से खुशियाँ चुराने का फन खूब आता है। गाँव में किसी की भी शादी हो, लगता है कि पूरे गाँव की शादी है, और वो सभी खुशियों में शामिल होते हैं। मजहबी तसव्वुफ का रुझान जितना शहरों में है उतना ही गाँव में भी पाया जाता है। घर चाहे छोटे ही हों, मस्जिदों को बड़ा ही बनाया जाता है और नमाजियों को हर वो जरूरत दी जाती है जिसके वो वो दौर गए जब लोग गांव में तलीम की अलिफ बे भी ना जानते थे। अब सूरत-ए-हाल यकसर मुख्तलिफ है। अब ना सिर्फ लड़कों के स्कूल बल्कि लड़कियों की तलीम पर भी भरपूर तवज्जो दी जाती है। लड़कियों और लड़कियों का स्कूल हमारे गांव में शुरू तो देर से सन 80-85 से है। मिडिल स्कूल लड़कियों का है और मिडिल स्कूल लड़कियों का अब हुआ है लड़कों का। पहले प्राइमरी था जी जी आबादी के लिहाज से। हमारे गांव का नाम कोटली दलबागरा है और इसके करीब संबला, लालूपुर, चनाली, चनाला, शमीर इसके करीब गांव हैं। ये बहुत पुराना गांव है। इस कोटली दलबागरा में एक बरादरी विरक बरादरी आबाद है और इसमें आबाओ अजदाद से चल रहा है कि मेरा बाप और दादा पंचायती फैसले करते थे। पंचायत सिस्टम और डेरेदारी सिर्फ कोटली दलबागरा से चलती है। तमाम आले दुआले के जितने गांव के लोग हैं वो जब कोई उनका झगड़ा या उनका फैसला लेन देन का होता है तो हमारे गांव आते हैं और हम पंचायत बुलाकर उनका ईमानदारी से नेक नीति से फैसला करते हैं। इसी तरीके से पुराना बावजदाद से तरीका चल रहा है कि हमारे घर से इंसाफ लोगों को मिलता है और हमारा गांव तमाम लोगों के गांव से इसलिए बेहतर है कि यहाँ कोई आज तक झगड़ा नहीं, कोई कत्ल नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई चोरी नहीं हुई। पुरअमन लोग आबाद हैं और अच्छे लोग आबाद हैं और हमारे गांव में एक ही मस्जिद है। तमाम लोग एक मस्जिद में इकट्ठे होकर नमाज़ पढ़ते हैं। इस गांव में कोई झगड़ा नहीं, किसी की कोई नाराज़गी नहीं, आपस में एक। हमारा अबाउदाद हमारा दादे का बाप यहाँ आबाद हुआ था। हमारा पुराना गांव चूड़काना थाना अजनाला के करीब अपना त्रियोने विरक है। त्रियोने विरक है अजनाला के करीब। असी शिवकुपुरे के रहशी हैं। हमारा अबाउदाद यहाँ आकर आबाद हुए
और हम एक लगड़ दादे की औलाद हैं। अब तो बहुत 400 घर बना हुआ है, लेकिन असी एक दादे की औलाद है। हमारे गांव में एक बहुत बड़ी बहुत अच्छी सिफत है कि यहाँ लोग मिलकर, बीबियाँ बच्चियाँ बाहर आकर इकट्ठियाँ काम करते हैं, क्योंकि एक बरादरी आबाद है, किसी को, हर आदमी को की इज्जत महफूज है। पंचायत सिस्टम जड़ा है वो तो सदियों तो आ रहा है, जब तक दुनिया बनी उस तक आ रहा है, लेकिन हमारे गांव में पंचायत शुरू तो है। पंचायती लोग दोबारा इकट्ठे होकर, हमारे गांव के हमारे वालिद साहब का नाम मियाँ अल्लाह था, ताए का नाम चौधरी मोहम्मद खान था। चौधरी मोहम्मद खान तिन्ना पिंडा का पंचायती नंबरदार था, और जो पंचायत का फैसला करता था हतमी और ईमानदार होता था, ईमानदारी से करता था। लोग उसे चौधरी के नाम से और नंबरदार के नाम से पुकारते थे। तो इस गांव में एक बरादरी आबाद है और एक ख़ानदानी आबाद है, सदियों से आ रहा है, इसलिए इनका आपस में खूनी रिश्ता एक है। इनका मिलाप रहन सहन दूसरे लोगों से मुख्तलिफ है। दोबारे बाहर जितने लोग हमारे गांव के करीबी हैं वो इंडिया से आकर आबाद हुए हैं, उनका रहन सहन हमारा रहन सहन उनसे मुख्तलिफ और नहीं। तो गैर मुसलमान यहाँ कोई बात, सारे मुसलमान और एक ही ख़ानदान विरक बरादरी आबाद है। हमारे गांव में एक खेल हुआ करता नेज़ाबाजी, घोड़ दौड़ नेज़ाबाजी। नेज़ाबाजी के लिहाज से, घोड़ पाल के लिहाज से हमारा गांव, हमारे बाप दादा मशहूर थे, और हमारा गांव इसीलिए बहुत मशहूर है कि यहाँ नेज़ाबाजी और घोड़ दौड़ जितने हमारे बड़े थे वो घोड़ सवार थे। गांव की खूबसूरत यादों के साथ निकलते हुए बस एक ही बात जहन में आ रही थी कि कितनी सोनी धरती है हमारी, जिसे दुश्मनों की नजर लग गई है। दुआ है हमारी कि हमारी धरती सदा आबाद और सोनी है।